नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। यूएई के दुबई शहर में पूज्य राजन जी महाराज का 7 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन आज से होने जा रहा है। पूज्य राजन जी महाराज पूरे अपने टीम के साथ दुबई पहुंच गए हैं। आइए देखते हैं हमारे दुबई संवाददाता लोकेश मिश्रा से खास बातचीत। मित्रों, मैं लोकेश मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाह रहा हूं। और हमारे लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य की बात है कि पूज्य राजन जी महाराज इंडिया से चलकर आए हुए हैं और राम कथा का एक भव्य आयोजन हो रहा है। सबसे अच्छी बात है कि राम कथा का आयोजन बिहारी कनेक्ट के नेतृत्व में किया गया। डॉक्टर रुद्रेश्वर सिंह ने करवाया है। सबसे पहले 1 दिन की कथा हुई, उसके बाद 7 दिन की, और पहली बार दुबई के धरती पे 9 दिन की कथा होने जा रही है। तो इसी संदर्भ में ये मेरा सौभाग्य है कि राजन जी से वार्तालाप करने का मौका मिला। और सबसे पहले तो नमस्कार आपको। तो राजन जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पहली बार राम कथा 9 दिन का होने जा रहा है, तो ये ख्याल 9 दिन का कैसे आया दुबई के सिलसिले में? सबसे पहले तो आपके समस्त दर्शकों को मेरा सादर जय सिया राम। राम कथा होती ही 9 दिवसीय है। ओके। पहली बार हम लोग एक शाम राम का नाम गायन करने हेतु 2022 में यहाँ आए। दूसरी बार पिछले वर्ष 2023 में 7 दिवसीय कथा गाने आए। तो वो 7 दिवसीय, उसके पीछे कई कारण है। एक तो समय अभाव कहें, दूसरा भारत के बाहर लोगों के पास व्यस्तता बहुत अधिक रहती है। तो जी, बिल्कुल सही। 7 दिन छुट्टी का मिला, इसलिए 7 दिवसीय कथा हुई। लेकिन 7 दिन कथा सुनने के बाद भी लोग तृप्त नहीं हुए। तो लोग कहने लगे इसको और बढ़ाना चाहिए। तो पिछली बार ही निर्णय हुआ कि 9 दिवसीय जो कथा होती है, अगले वर्ष रघुनाथ जी की कृपा हुई तो 9 दिवसीय राम कथा का गायन होगा। और उसी कृपा के परिणाम से इस बार 9 दिन की राम कथा गाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। और इंडिया में जो कथा होती है और यहाँ पे पहली बार जो 9 दिन की हो रही है, तो इंडिया में कितने दिनों के लिए करते हैं और दुबई में 9 दिन का तो इस बार हो ही रहा है। कथा जैसे मैंने आपको बताया 9 दिवसीय ही होती है भारत में भी। समय अभाव के कारण कि बीच में समय नहीं है 9 दिन का, तो कहीं 7 दिन हो गया, कहीं 5 दिन हो गया। ये तो विधान के रूप से देखा जाए तो 9 दिन की ही राम कथा 9 दिन की राम कथा होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस बार 9 दिन की कथा में कुछ इसकी रूपरेखा बताएं ताकि दर्शकों को बताया जा सके कि क्या क्या होने वाला है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रसंग आप लेने वाले हैं। सारे प्रसंग, ऐसा कोई नहीं प्रवचनात्मक कथा नहीं होगी। श्री रामचरितमानस के आधार पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिन जिन चरित्रों का बखान किया है, ऐसे देखा जाए तो 9 दिन क्या 9 जन्म में भी संभव नहीं है पूरा गायन करना। लेकिन जितना रघुनाथ जी गवा ले, हम प्रयास करेंगे कि सभी प्रसंगों को स्पर्श करके और पूरे श्री रामचरितमानस की कथा लोगों को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो, ऐसी मेरा प्रयास रहेगा। बहुत खूब। अगली सवाल की तरफ मैं जाना चाहूँगा जो दर्शक मेरे से पूछे हैं कि इस भाग दौड़ के ज़िंदगी में राम कथा का महत्व क्या है और क्या सीख ले सकते हैं राम जी से। केवल भाग दौड़ की जिंदगी में नहीं, किसी भी जिंदगी में राम कथा का महत्व है। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं अर्जुन से कि मैं पुरुषों में राम हूं। इसीलिए रघुनाथ जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम जो स्वरूप है वो रघुनाथ जी है। तो हम और आप सभी पुरुष हैं, मनुष्य हैं। एक श्रेष्ठतम मनुष्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, यदि इसको जानना है और इसको जीवन में उतारना है तो इसके लिए रघुनाथ जी के चरित्र का अवलोकन करना, श्रवण करना अति आवश्यक है। किसी भी जीवन में राम जी के जीवन से सीखने के लिए तो उनका हर एक क्षण सीखने के योग्य है, परंतु सामान्यतः यदि जीव देखे तो भगवान के जीवन से ये देखना चाहिए, सीखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति को हम किस एंगल से देख रहे हैं, किसी भी परिस्थिति को हम किस स्वरूप में स्वीकार कर रहे हैं। ये यदि ढंग जीवन में आ जाए तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। बहुत बहुत ही अच्छा कहा। और अगला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आजकल के जो विशेष करके युवा पीढ़ी है, जो इंस्टाग्राम जनरेशन है, टिकटॉक जनरेशन है या सोशल मीडिया जनरेशन है, तो उनको राम कथा की तरफ रुझान कम है। कैसे माँ बाप को हेल्प किया जाए
ताकि राम कथा की तरफ उनको खींच कर लाया जा सके? क्या कर सकते हैं हम समाज में? ये देखिए, अब आप यहाँ यूएई में रहते हैं, पता नहीं भारत की स्थिति का कितना आपको पता है, बिल्कुल। लेकिन इस बात से मैं अभी सहमत नहीं हूँ आपके। यदि देखा जाए तो वर्तमान पीढ़ी में युवा अधिक प्रेरित है राम जी के चरित्र से, राम कथा से, अध्यात्म से। हम भारतवर्ष की बात करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, आप मेरी जो कथाएं होती हैं रघुनाथ जी की कृपा से, आप गूगल का सर्वे आता है हर महीने, सबसे अधिक श्रोताओं की श्रेणी में युवा पीढ़ी रहती है, 20 वर्ष से लेकर 35 वर्ष की अवस्था के लोग। तो इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है सोशल मीडिया का। पहले के जमाने में जो कथाएं होती थी तो एक मानसिक धारणा बनी होती थी कि कथाओं में केवल बुजुर्गों को जाना चाहिए, बड़े लोगों को जाना चाहिए, बच्चों के लिए नहीं है। हाँ, या 50 साल के बाद। हाँ, 50 साल के बाद। लेकिन वर्तमान समय में सोशल मीडिया का योगदान है कि नई पीढ़ी घर में रहते हुए भी अपने सोशल मीडिया से, कथा से जुड़ी हुई है। और चीनी आप पाउडर में खाइए, पानी में घोल के खाइए, बुरादा खाइए, खाइएगा तो मीठा लगेगा ही। उसी प्रकार भगवान की कथा मोबाइल पे सुनिए, टीवी पे सुनिए, पंडाल में सुनिए, असर होगा ही होगा। असर होगा ही होगा। तो उसी सोशल मीडिया के प्रभाव से आज की युवा पीढ़ी अध्यात्म की ओर बहुत अधिक बढ़ी हुई है। बदलाव हुआ है। किसी भी विकास के दो पहलू होते हैं, एक विकास भी होता है, सोशल मीडिया हो चाहे कोई भी विज्ञान आविष्कार हो, तो उसके दोनों पहलू होते हैं, एक विनाश भी होता है, एक विकास भी होता है। ये हमारी आपकी चेतना में निर्भर करता है कि हम उसको किस रूप से स्वीकार करते हैं, कौन सी पहलू को हम स्वीकार करें। बहुत ही अच्छी बात कही। और मैं जाते जाते आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूँगा, थोड़ा सा पर्सनल सवाल है कि कोई भी पेरेंट ये चाहता है कि जब उसके बच्चे होते हैं कि या तो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लॉयर बने, बिजनेसमैन हो, बट आपकी दुनिया में कैसे ये झुकाव हुआ कि राम कथा वाचक आप बन गए? कौन सा ऐसा मोड़ आया? देखिए, मैं सत्य कहूँ आपसे तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कथावाचक बनूंगा, सपने में भी नहीं देखा था कभी। मैं विज्ञान का छात्र रहा और पढ़ाई करने के बाद मैं अपनी फैक्ट्री संभालता था, बिजनेस में था। अभी भगवान की कृपा कहिए